प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं या एरर्स होते हैं। ठीक है, देखो बाज एरर ऐसे होते हैं, ये वाली बात तवज्जो से सुनना। बाज एरर ऐसे होते हैं जो सिंटेक्स के एरर होते हैं। वो जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसी वक्त पाइथन का इंटरप्रेटर उनको पकड़ लेता है और कहता है ये एरर है। ऐसे ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, मैंने यहां लिख दिया भाई ठीक है, क्या कहा भाई इसने, नेम एरर। कौन सा नेम एरर, कह रहा भाई ऐसा कोई प्रिंट मेरे पास नहीं। ये वो एरर है जो सिंटेक्स का एरर है, हमने गलत सिंटेक्स लिखा और प्रोग्राम ने क्या कर दिया भाई, उसको पकड़ लिया, है ना। लेकिन बाज, अच्छा ये वाले एरर वो होते हैं जो हम कोड लिखते वक्त इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई एप्लीकेशन कहीं डिप्लॉय करते हैं, बना चुकते हैं और कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बन गई, तो इसका मतलब है उसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं होता, वरना वो चलती ही नहीं है एप्लीकेशन, वरना वो चलती ही नहीं है एप्लीकेशन। इसलिए खास तौर पर एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम रन टाइम एरर शुमार करते हैं। कौन सा एरर शुमार करते हैं, अब वजह बताओ क्यों रन टाइम एरर कहते हैं इसको। क्योंकि ये ऐसे एरर होते हैं कि जब प्रोग्राम बन चुका होता है, हमने अपनी तरफ से ओके कर दिया होता है, तो ये प्रोग्राम के चलते दौरान एरर आते हैं। ये सिंटेक्स का नहीं होता, क्योंकि सिंटेक्स का होता तो प्रोग्राम चलता ही नहीं। ये वाली बात समझ में आई, इसीलिए इनको रन टाइम एरर्स का नाम भी दिया जाता है। तो जब प्रोग्राम टेस्ट हो गया, चल गया, तो अब चलते के दरमियान एरर क्यों आएंगे। हो सकता है यूजर गलत इनपुट दे दे, आपने कहा टेलीफोन नंबर लिखो, आपने कहा एज लिखो, वहां वो अब्बा का नाम लिखना शुरू कर दे, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो अब आप हर यूजर के साथ तो नहीं बैठे होंगे उसे बताने के लिए, तो रन टाइम एरर तो यूजर की गलती से कभी भी आ सकता है। रन टाइम एरर यूजर की गलती से कभी भी आ सकता है, आप यूजर के पास बैठे हुए नहीं हो सकते हर वक्त। और कभी कभी आप लिख के भी दे देते हैं कि यहां जो वैल्यू इनपुट करना वो 1 से लेकर 10 तक इनपुट करना, लेकिन बाज यूजर जो है शरारती होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो अब 11 ही डाल के देखूंगा कि होता क्या है ना। आपसे मना करता ना बेटा उधर नहीं देखना है, तो सब उधर ही देखेंगे। तो अब ये मसला होता है किसका, रन टाइम का। इसीलिए हम एक्सेप्शंस को रन टाइम एरर भी कहते हैं, क्योंकि जो कंपाइल टाइम एरर हैं, जो कंपाइल टाइम एरर हैं, वो तो हमारे वक्त उसी वक्त प्रोग्राम लिखते हुए ही आ रहे होते हैं, तो हम उसी वक्त रिजॉल्व करते चले जाते हैं। जैसे ये एरर आ गया, अब यहां पर मैं एक एरर लिख रहा हूं, देखो। अब मैंने कहा कि भाई यूजर अपनी एज बताओ, और मैंने कहा भाई इनपुट इंटर एज, और यहां पर मैंने कहा भी प्रिंट एज प्लस 34। प्रोग्राम चल रहा है, चल पड़ा, सिंटेक्स एरर तो नहीं है। मैंने यहां पर क्या कर दी भाई, एज इनपुट कर दी। जैसे ही एज इनपुट करी एरर आ गया। ये एरर कब आया भाई, रन टाइम पे आया है। कब आया है, रन टाइम पे आया है। तो ये इसलिए कौन सा एरर कहलाएगा, रन टाइम एरर कहलाएगा।
सबको ये बात समझ आ रही है आराम आराम से कि ये रन टाइम एरर कहलाएगा और ये रन टाइम एरर है। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में सिंटैक्स का कोई मसला नहीं। ठीक है, लॉजिक का मसला हो सकता है। किसका मसला हो सकता है? लॉजिकल मसला हो सकता है, इसलिए हम इसको बाज दफा लॉजिकल एरर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फॉर लूप पढ़ा है सबने। मैंने कहा भाई फॉर ए इन रेंज, क्या करो जी, 10 से लेके 1 तक रेंज चला दो। ठीक है, और प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो भाई? हेलो। कितनी दफा हेलो प्रिंट होगा? एक दफा भी नहीं होगा। एक दफा भी, क्योंकि 10 से 1 तक थोड़ी जाएगा। अभी सिंटैक्स एरर तो नहीं है ना, सिंटैक्स एरर होता तो पकड़ा जाता कि आपने गलत लिखा है, बट दिस इज अ लॉजिकल एरर। क्या है ये? लॉजिकल एरर है। तो ये समटाइम्स लॉजिकल एरर भी कहलाते हैं। अब बात ये हो गई कि फिर ये एक्सेप्शन कहां आ रही है इसमें? क्या चीज? एक्सेप्शन कहां आ रही है? एरर वाली बात तो समझ में आ गई, एक्सेप्शन को हम यहां देखते हैं। देखो, अच्छा सुनो जरा, सुन रहे हो? स्क्रीन पे देखो, ठीक ध्यान दे। मैं आ जाऊं? ओके। यार मुझे नीचे जाना है। हाँ हाँ, एक्सेप्शन ये होता है, देखो पाइथन में एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। हाँ भाई, कर सकता है नहीं कर सकता? अच्छा, पाइथन में नंबर्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, ये सारे नंबर्स होते हैं। हाँ, अच्छा, तो जब ये सारे नंबर्स होते हैं तो क्या ये डिवाइड कर सकता है? क्यों भाई, अभी तो आपने कहा था हर नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। सही है इतना? ये लिख लिया?
ये लिख लिया सबने? पर ही हो रहे सर, इतना ही है ना, ज्यादा काम तो नहीं करा है सर ने अभी। अच्छा सर ने बताया नहीं कौन सा एरर था, या नहीं बताया सर ने? बताया नहीं कौन सा एरर था ये? रन टाइम एरर? रन टाइम एरर का है सर ने? या अभी भी कंफ्यूज हो यार मेरे ख्याल से। कहाँ से? एज वाला? हाँ हाँ बोलो बोलो, ये आपको समझ नहीं आया तो बता दो यार। चलो ठीक है। देखो अक्सर ना हम कभी कभार कोड लिखते हुए कुछ गलती कर लेते हैं, ठीक है? और हर कोड में कोई ना कोई एरर तो आता ही आता है। और हमें पता कैसे चलता है? इसके थ्रू चलता है कि यार कोई एरर आया है। हम पूरे कोड को नहीं देखते हैं, सिर्फ ये चीज़ देखते हैं यार एरर कौन सा आया है ना? ऐसे ही है। तो हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो, मैं टेक्स्ट बुक में लिख लेता हूँ एक दफ़ा। हमारे पास पहला जो एरर है वो है जीरो डिवीजन, ठीक है? जीरो डिवीजन एरर क्या होता है? हाँ, जब हम किसी को जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, ठीक है? और दूसरा हमारे पास जो एरर आता है वो टाइप एरर क्या होता है, ठीक है? और टाइप एरर की पहचान क्या होगी? किसी को आओ ना, या नहीं? टाइप एरर, या जैसे हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है? एक हमने स्ट्रिंग ले ली और दूसरा जो हमने ले ली इंटीजर। अब इन दोनों का आपस में हम प्लस कर रहे हैं, तो क्या ये एरर देगा? हाँ, देखें, करके देखें जरा। चलो जी, देखो इसने क्या दे दिया, वही टाइप एरर दिया ना। अच्छा, और हमारे पास जो एक और एरर होता है, एक फाइल एरर भी होता है, वो जो आपने पढ़ा भी था, जब हम फाइल बना रहे थे उसमें एक एरर आ रहा था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? या कंफ्यूज हो रहे मेरी बातों से यार? हाँ, हमने जब फाइल बनाया था पिछली क्लास में, तो जब हम फाइल हमने बनाया ही नहीं था और डायरेक्ट वो कर रहे थे, इसको रन कर रहे थे ओपन करके, विद ओपन करके, तो वो एक एरर जनरेट कर रहा था ना। उसकी वजह हुई थी क्योंकि हमने फाइल बनाई नहीं थी और डायरेक्ट हम ओपन के जरिए फाइल डॉट टीएक्सटी को रन कर रहे थे, ठीक है? एक हमारे पास वो एरर आ गया। और क्या एरर हो सकता है यार? सिंटैक्स एरर? एक मिनट यार, सही है। टी एक्स? और कौन सा एरर हो सकता है हमारे पास? नाम नेम एरर भी होता है। नेम एरर कौन सा था? सर ने शायद अभी बताया मेरे ख्याल से। हाँ, ये वाला ना शायद, ये जो एज वाला बना, फ्रेंड वाला जो बनाया है। सर जी, इसमें जो प्रैक्टिकली वर्क होगा वो तो सही बताएंगे, सही डीपली तरीके से। मैं आपको ऊपर ऊपर की बातें बता सकता हूँ सिर्फ। क्या करें यार, वो
पिछले थोड़ा रिवीजन करें या इसी को मैं आगे लेके चलूँ? हाँ, कौन सा वाला? कहाँ से, फंक्शन से, प्रिंट से, या फिर वेरिएबल से, या फिर लूप से, वाइल लूप से, कौन सा? यार उसमें कहाँ इतना वो है यार, मुश्किल वाली बात है। अच्छा ये बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट किस किस को बिल्कुल क्लियर है? आवाज आई या सबको? हेलो, जाग रहे हो या नहीं, सो गए? जाग रहे हो ना? अच्छा सही, फिर आप यहाँ भी जाग रहे हो सारे। ये बताओ किस किस को कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक, या किसी किसी को समझ नहीं आ रहा कोडिंग वगैरह, उसकी लॉजिक, बैक प्रोसेसिंग समझ नहीं आ रही हो? कोई ऐसा है? पिछली बार में तो बहुत सारों ने हाथ खड़ा किया था यार, इस बार तो सारे शायद गुमसुम हो गया। क्लियर है सब? आप में से कुछ न्यू न्यू स्टूडेंट भी हैं बीच में बैठे हुए थे, जो क्लास के दरमियान आए थे। भाई सारे खामोश हो बिल्कुल ही। हाँ, नहीं अगर समझ में आए तो देखो, तो यही चांस है, मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ। हाँ, एक मिनट जरा मैं देख लूँ क्लास कौन सी थी वो। क्या आ गया मेरे साथ? अच्छा ये बात सुने, ये जो अभी सर करवा रहे थे ना, एरर डेटा हैंडलिंग जो करवा रहे थे, इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ कोड को, एरर को देखते हैं, हम इसको हैंडल करना भी सीखते हैं इसमें। ठीक है, अगर कहो तो यहीं से कॉन्सेप्ट में आगे स्टार्ट कर लूँगा। क्या कहते हो, पिछला पिछला जो रहा है या फिर आगे इसी को कंटिन्यू करें? लूप से? यार लूप वाले एक ही बंदा कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है अभी इसमें। लूप वाले एक ही, चलो दो वोटिंग हो गए, और लगा दो हाथ खड़े कर दो, फिर मैं चला जाऊंगा भाई, कोई मसला नहीं मेरे लिए। चलो, नहीं फिर कुछ स्टूडेंट ऐसा ना समझे ना यार कि क्लास ज़ाया हो रहा है, या फिर उस वजह से मैं सबसे वोटिंग ले रहा हूँ एक दफ़ा। क्लियर है ना यहाँ से सब? किसी को सीखने की जरूरत नहीं होगी, मतलब बैग। अरे खामोश बैठे हो, दिल घबरा रहा है मेरा भी। सबको सब आ रहा है भाई। ये आ गए, देखो लूप वाले आ गए हजरत। बताओ जी इसमें। फोर लूप का काम मुझे, अच्छा, फोर लूप का तो सबको पता है ना, अभी कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा था। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा और आप मुझे आंसर देना। ठीक है? क्या? ये कौन आएगा यार? हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बनाई हुई है, सही है पहले उसमें। ठीक है, कि हम वेरिएबल को कॉल करके उसके अंदर लूप चलाएं। यहाँ पे सिर्फ एक काम नहीं करा, डायरेक्ट हमने एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, और लिस्ट को लूप में लेके जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये जो लूप है वो किस तरह काम कर रहा है असल में? हमने यहाँ पर कोई, और सुन कर,
देखो हमने कोई वेरिएबल बना के इसके अंदर लूप में दी नहीं है, ठीक है। अगर मैं उसको एक लिस्ट नाम का लिस्ट दे दिया, मतलब वेरिएबल बना दी मैंने और फॉर लूप के अंदर डाल दिया, तो तब भी एक ही बात है, और मैं डायरेक्ट लिस्ट दे रहा हूँ तब भी एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि वो तो लिस्ट ही कॉल हो रहा है। सही है। अब मुझे ये बताओ, ये जो लूप काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है? लिस्ट के साथ तो कर रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग क्या हो रही है इसकी पीछे की? चलो, क्या ये हम ऐसा कह सकते हैं कि यार ये सारा पहले उठ के सारे नाम नाम के अंदर जा रहे हैं और ये डायरेक्टली सबको प्रिंट कर रहा है? क्या ये ऐसा वर्किंग हो रहा है? एक एक करके कैसे, मतलब पहले पहले असद गया। हाँ, पहले असद गया नाम के अंदर, और हमने एफ फॉर्मेटिंग में जो नाम लिखा है उसमें वही आ रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे वो दोबारा उमर के पास जा रहा है? ऐसे ही है। हाँ, चलो ठीक है भाई, समझदार हो गया यार। ओके। और अगर हम डिक्शनरी को लूप के अंदर चलाएं तो क्या होगा? हाँ, हमने एक डिक्शनरी बनाई। कहाँ की डिक्शनरी यार? अभी तो बनाई यार, ठीक है। और मैं इसको लूप में चलाना चाह रहा हूँ, चला लूँ? कहाँ? यहाँ पे? अच्छा हाँ, चलो जी। किस तरह? डिक्शनरी के अंदर? डिक्शनरी लेकिन किस वजह से, क्या करना है ऐसा? मतलब आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी क्यों बनाना चाह रहे हैं? मतलब किस केस में? हम्म। आप ये सर कहना चाह रहे हैं जैसे? अब मैं इसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है। लिस्ट भी बना दो, डिक्शनरी बना दो? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। देखो, डिक्शनरी इस सूरत में बन सकता है जैसे ये है। देखो, दोनों के काम में फ़र्क होता है। अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, उसकी कॉलिंग का तरीका अलग होगा, और आप डिक्शनरी बनाओगे तो उसकी कॉलिंग की तरीका अलग होगा। अगर हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाएंगे ना, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यार हम सबसे पहले क्या देंगे, रो देंगे या इंडेक्स देंगे। लिस्ट में तो हम क्या देते हैं? लिस्ट में रो होती है। हाँ, ऐसे ही है। चलो एक काम करते हैं सर, मैं इसको एक मिनट एक मिनट। ये मैंने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दी है, ठीक है। सही है, ऐसे ही था। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है ना? समझा नहीं मैं आपकी बात। हाँ, अच्छा उस तरह, ठीक है, हो जाएगा। उसके लिए फिर ठीक है, समझ गया। फिर वो उसको कहेंगे लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी हमने बनाई है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैंने एक नाम की बना दी, ठीक है, ऐसे ही है। नहीं, अब नाम का बनेगा ना, ध्यान में क्यों बनेगा?
चलें ठीक है, वो कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या दूं? क्या ये इस तरह जाएंगी? अच्छा, और क्या क्या क्या? अच्छा, मैट्रिक हो गया, और अच्छा, आप एक पेयर बनाना चाह रहे हैं की वैल्यू की? हाँ, वैल्यू में डिक्शनरी कैसे? एक मिनट, आप इस तरह कंफ्यूज हो गए, मैं भी इस तरह कंफ्यूज हूँ। एक तरीका करते हैं, ठीक है, सिंपल कर लेते हैं इसको बिल्कुल ही। पहले हम बना रहे हैं एक डेटा, ठीक है, और मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और सिर्फ ये सिंपल डिक्शनरी होगी, नाम, ठीक है, और नाम क्या है? आतिफ, ठीक है। अब हाँ हाँ, और क्या होगा? सॉरी, ठीक है, और क्या डालूं? क्या करता है? एज, एज 21, और काफ़ी है। अब इसी तरह एक और वो बनेगी, डिक्शनरी बनेगी। देखो, या तो हम यूं भी कर सकते हैं कि हम इसको डिक्शनरी बना दें पूरी एक, ठीक है, हम यूं भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक नाम नहीं बनेगा एक ही व्हीकल का। बात समझ आ रही है? लेकिन हम टोटली इसी को बनाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इसी को कॉल कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका मैं पहले मैं देखूँ कि यार इसके अंदर आ क्या क्या रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर आइटम्स आ रहे हैं यानी कि मैं सब चीज़ों को कॉल कर सकता हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ रहे हैं मेरे पास? लिस्ट आ रही है, लेकिन टपल फॉर्म में आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है? और पहली बात ये भी सवाल आ रहा है यार ये लिस्ट क्यों बन रही है? हमने यहाँ पे लिस्ट तो नहीं दिया, ऐसी ही बात है ना। क्यों आ रहा है भाई, ये एक सवाल काफी हार्ड है। किसको? एक काम कर लेते हैं, रिसेट कर लेता हूँ, मगर इसके अंदर डेटा तो वही आ रहा है। भाई ये बता रहा है ये किस फॉर्म में बना हुआ है, डिक्शनरी फॉर्म में आइटम्स कर रहा है, कॉल कर रहा है। ये जो चीज़ है ये क्या बता रहा है? नहीं समझ? एक मिनट, जब हम एस टाइप करते हैं डेटा का तो हमें क्या शो करता है? हाँ,
क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? डेटा का जो आइटम्स है, समझे नहीं? ये आ गया इसकी डाटा, यानी कि डाटा टाइप, और उसके अंदर जो आइटम्स है ये आ गए वो सब। ठीक है, अब ये हर एक अलग अलग से टपल बन कर आ रहे हैं। देखते हैं यार हम इसके अंदर स्लाइसिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नाम दूं, नेम कभी की लगा रहा है, अब इसको मैं कॉल कैसे करूंगा? अच्छा, नहीं मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए ना। किस तरह? इसके अंदर लिखूं? खुल के पढ़ो, खुल के पढ़ो। क्या अब इसके अंदर ही लिखूं? अच्छा, क्या है कि नेम? डेटा डॉट नेम। अच्छा ठीक है, या डाल के इस तरह। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, इस तरह कह रहा हूँ। हटा दिया। चलो, इस तरह करना चाह रहे हो? इसको गली में करके कर लो यार, क्या बात। हाँ, सब आ रहे हैं इस तरह। हम्म, नहीं नहीं, वही क्लियर करना चाह रहा हूँ, सब एक मिनट। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोटेशन नहीं लगेगी? नहीं लगेगी? क्या हो गया? भूल तो नहीं गए? नहीं लगेगी? सब एक मिनट, वहाँ पीछे से कुछ कहा है आपने? कीस? एक मिनट, अच्छा हाँ, चलो भाई, आर्गुमेंट नहीं आएगी? चलें, ये भी डाल दे, आप सही है ना? आप सही है। लेकिन मुझे भाई सिर्फ नाम चाहिए था, सिर्फ। कहाँ? यहाँ पर? एक मिनट एक मिनट। हाँ, इसी के अंदर ना, इस तरह कहना चाह रहा था। ओके जी। हाँ, देखो, छोड़िए ना, दिमाग लगा है, चेंज जीपीटी लगा है। अच्छा, ये जो तरीका आपने बताया है डेटा, डेटा लिख के और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर नाम लिखने का, ये तरीका किस चीज़ का है? एक वैल्यू है, लेकिन ये असल में हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई यूनिक नेम हो, कोई यूनिक चीज़ हो। यूनिक किसको कहते हैं? यूनिक नेम। अफसोस तो है, मतलब उसकी पहचान क्या, किस तरह पहचान कर सकते हैं कि यार ये यूनिक नेम है? हाँ, ये यूनिक नेम होता है। ठीक है, ये आप भी नहीं समझे। जैसे मिसाल के तौर पर यार, एक स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट्स, ये यूनिक नेम है। अब स्टूडेंट्स के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, वो क्या है? वैल्यूज हैं, या फिर क्या कह सकते हैं वो? वैल्यूज कह सकते हैं ना,
बस सही है। ये जब हम डेटा डेटा जब हम लोड करते हैं ना, इस फॉर्म में हमारा डेटा होता है, उसमें अगर हम यूनिक नेम चेक करने के लिए हम इस तरह के जो प्रोसेस है वो करते हैं, जिससे हमारे को एक चीज़ डिफाइन हो जाती है हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे को अभी दो चीज़ों की पहचान करनी है, यार मुझे एक नेम भी चाहिए और एज भी चाहिए, अब क्या करना? हाँ, कॉमा लगा के, कॉमा लगा के एज लिख दूँ ऐसे ही रन कर लूँ भाई? क्यों? अब क्या करें? बताओ बताओ क्या करें? ब्रैकेट को डबल कर दूँ? कैसे करके देख लो, इस तरह नहीं आ रहा। क्या कह रहा है? टाइप एरर आ रहा है। टाइप एरर क्या होता है भाई? टाइप एरर क्या होता है? सर ने बताया कि नहीं बताया? एक मिनट यार, ये प्लस माइनस में वो हो रहा है। टाइप एरर अभी सर ने बताया ना यार यहाँ पर। एक मिनट ठीक है, मैं भेजता हूँ। देखो, टाइप एरर क्या था? एक स्ट्रिंग में था और दूसरा इंटीजर में। लेकिन यहाँ पर टाइप एरर क्यों आ रहा है भाई एज के अंदर? यहाँ पर एक तो जो है स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है। ठीक है, साथ साथ देखो ये भी कवर हो रहा है कि यार एरर किस तरह पहचान कर पा रहे हैं या फिर किस तरह इसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, एक नमाज पढ़ कर आ जाए आप सब। अगर सर नहीं आता तो यहीं से अपने थोड़ी टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे आगे। ठीक है, नमाज पढ़ कर आ जाए आप सब। सर मैं इसमें क्या बता रहा हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं, मेरे पास व्हाट्सअप वो नहीं है ना, मैं यही पे ओपन करके देखता हूँ। नहीं, भेजो ना, सबको भेजो। भाई आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है क्या? हाँ, या यहीं पे नमाज पढ़ाने का रहता है? आओ इधर स्टेज पे आ जाओ, फिर नमाज पढ़ लेती है यहीं पे। चलो यार, नमाज पढ़ कर आओ, फिर स्टार्ट करते हैं।
ये तो फिर इनमें आता है, क्या करोगे? सेटिंग तो आती नहीं है, की पहले थी अभी नहीं है। अब वो भी एक दफ़ा आप यूज़ कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते। एक दफ़ा उसकी जो API की होती है ना वो फ्री में मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। नहीं नहीं खैर देख लेते हैं उसके बाद में, देख लेते हैं, अब कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। हाँ वो बता देंगे सही से। हाँ जैसा जी लॉजिकल सवाल कर रहा था। ये हो सर सही इधर इधर कहाँ छोड़ा था हमने? यहाँ छोड़ा था। सो तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जो नॉर्मल रूटीन है वो क्या हो जाए, किसी के लिए अब नॉर्मल हो जाए तो हम उसको कहते हैं यार क्या होगी, ये एक्सेप्शनल केस है कि व्हेन वी से अ नंबर कैन डिवाइड अनदर नंबर बट जीरो ये काम नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल एरर है। तो अब बात ये है कि मैं यूजर से कह रहा हूँ भाई कोई नंबर दो मैं डिवाइड करूं, यूजर ने जीरो दे दिया, कोड क्रैश हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह कोड लिखना पड़ेगा कि जो जो चांसेस हैं एरर आने के वो हम हैंडल कर सके। यानी अगला चाहेगा कि आपका कोड क्या हो जाए, फट जाए, और आपने क्या करना है, आपने वो सारे रास्ते बंद करने हैं जिसकी वजह से आपका कोड क्रैश हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी इसको क्या कहते हैं हम कि हम एक्सेप्शन को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, या एरर जो है उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, जिस तरह अभी आप कोड में देख रहे थे कि हमने क्या किया भाई, एक नंबर इनपुट लिया और हमने क्या कहा कि भाई इनपुट कर दो एंटर अ नंबर, अगला कोई नंबर इनपुट कर देगा। हाँ, और हमने कहा अभी एक और नंबर इनपुट कर लो, तो एक और नंबर इनपुट आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों नंबर को क्या करना हमने, क्या करूं भाई, मैं कर दूं यार प्रिंट करो और चलो डिवाइड, मैं कहता हूं भाई जो नम है उसे नम टू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब ये प्रोग्राम रनिंग मोड में आ गया, इसका मतलब सिंटेक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लाइन में, अगर होता तो यहां पर क्या हो जाता, वो रुक जाता। अब हमने यहाँ पर नंबर इनपुट किया भाई 2, यहाँ पे इनपुट किया 3, ये नॉर्मल है तो आराम चल पड़ा। लेकिन आपको पता है कि मैं 0 से डिवीजन नहीं करूंगा, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ गया या एक्सेप्शन आ गया, आप इसको जो भी बात जो है वो कह लें। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये एरर हैंडल हो जाए, कोड क्रैश नहीं हो, हम स्मूथली इस प्रॉब्लम से क्या हो जाए, निकल जाए। तो उसके लिए हर वो जगह जहां चांस होता है कि एरर आ सकता है, हम उसको क्या करते हैं, अंडर मॉनिटरिंग रख देते हैं। कैसे अंडर मॉनिटरिंग रखते हैं, देखो हम कह रहे हैं भाई हमारा रिजल्ट क्या होगा, num1 num2 से अगर कोई डिवाइड करेगा तो
हम क्या कर देंगे भाई, प्रिंट रिजल्ट कर देंगे। कहां पर एरर आने के चांसेस है भाई, इस जगह पर जहां पर ये डिवीजन हो रही है। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं ट्राई का, ठीक है, ठीक है। जब ये लाइन जब ट्राई के ब्लॉक में आ गई तो इसका मतलब ये किस में आ गई, ये भी अंडर ऑब्जर्वेशन आ गई ये लाइन कि यहाँ गड़बड़ आने के चांसेस हैं, यहाँ ख्याल रखना है। और ट्राई के साथ हम पेयर किसका बनाते हैं भाई, एक्सेप्ट का पेयर बनाते हैं। अब एक्सेप्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ कौन सा एरर आने के चांसेस है उस एरर का नाम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, जीरो डिवीजन एरर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, जीरो डिवीजन एरर जो है वो उठा लेते हैं। जैसे ही यहाँ जीरो डिवीजन एरर आएगा फौरन कौन सी लाइन चल जाएगी, एक्सेप्ट की लाइन चल जाएगी कि भाई यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, ठीक है। अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो फिर डायरेक्ट ये लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब इसको रन करता हूं, ये बात समझ आ रही है क्या किया हमने, जिस लाइन में एरर आने के चांस है उसको किस में रख दिया हमने, ट्राई में रख दिया है, उसके साथ एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो अटैच कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, अभी इसके अंदर भी कुछ मसले आएंगे। एंटर अ नंबर 12 डिवाइड बाय 3, अभी क्या एरर आएगा, नहीं आएगा। तो एक्सेप्शन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्या चल जाएगा फिर, ठीक है, सही है। लेकिन अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो अब क्या आएगा, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, ये प्रिंट होगा। और सोचो, रिजल्ट भी प्रिंट हो जाएगा। एरर कौन सा आएगा, जीरो डिवीजन एरर आएगा। बताओ जल्दी क्या आएगा, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, और एक एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, ये एरर इसलिए आया कि जब वो इधर पहुंचा डिवाइड करते हैं तो यहां पर एक्सेप्शन आ गई, तो रिजल्ट के अंदर कोई वैल्यू गई, तो रिजल्ट तो क्रिएट ही नहीं हुआ। जब क्रिएट नहीं हुआ तो प्रिंट कैसे करा रहे हो, वो वाला मसला तो हल कर लिया उसने कि जीरो डिवीजन एरर आया और वो यहां पहुंच गया, लेकिन वो यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच गया, इधर तो गया ही नहीं। और मैं इस वेरिएबल को क्या कर रहा हूं, प्रिंट करा रहा हूं। तो उसने वहां तक मसला तो सही कर लिया, लेकिन एक नए मसले में फंस गया। इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पहले एग्जीक्यूट हुआ था, उसमें RES में पुरानी वैल्यू पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कर्नल को रिफ्रेश किया कि वो 0 मीटर हो जाएगा। अब इसका क्या करूं, नहीं, इसका एक हल है, वो है एल्स। क्या है, अब फ्लो समझो, अगर ट्राई में एरर आ गया तो कहां जाएगा, और एरर नहीं आया तो कहां जाएगा, एल्स के पास जाएगा। तो अब जरा तवज्जो दो, पहले खुद ब खुद रूटीन में वो प्रिंट चला रहा था, अब रूटीन हमने क्या कर दी, उसकी कंडीशन में डाल दी, ताकि वो ऐसा ना हो कि वेरिएबल क्रिएट ना हो फिर भी जाके रन करे उसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम एरर जनरेट करेंगे, कोई मसला नहीं। अब वो एल्स के पास पहुंचा ही नहीं जब एक्सेप्ट में चला गया। एल्स कब चलेगा, जब ट्राई में एरर नहीं आएगा, ट्राई स्मूथ चल जाएगा, तो इट विल मूव टू एल्स।
सही है, ये लिखो पहले अपने पास। हो गया? हेलो भाई, क्या कौन सा नंबर? चलो भाई देखो, अब यहां पर मैं एक और चीज लिख रहा हूं। वो चीज क्या है? मैंने एक लिस्ट बना दी। क्या कर दिए? एक लिस्ट बना दिए। और यहां पर मैंने क्या बोला भाई? क्या प्रिंट करा रहा हूं मैं? लिस्ट का 5th इंडेक्स। क्या आएगा? तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा। क्या आएगा? लेट्स सी। आ रहा उसी तरफ आ रहा जी। किसमें? केरी ना। अभी 0 का एरर आएगा क्या? नहीं। कौन सा एरर आ गया? कौन सी लाइन पे? अब मसला ये है कि मैंने तो कौन सा एरर हैंडल किया था? यहां आ गया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट कौन सा एरर लिखूंगा? इंडेक्स एरर
चाहिए। और क्या बोलूंगा भाई, ठीक है, ऐसे ही मैंने मैसेज बना दिया। अब यहां पर मैंने बोला भाई ठीक है, योर लिस्ट लेंथ इज 2, आपकी लेंथ 2 है और आप क्या गेट कर रहे हैं भाई, 5 गेट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ सवाल पैदा होता है, जो भी सवाल उठाया गया कि भाई देखो इधर, मैंने इसको रन किया और मैंने यहां पे लिख दिया 10। अब ये वैल्यू एरर बन गया। कौन सा एरर बन गया? वैल्यू एरर। क्यों है ये? क्योंकि मैंने उसको क्या किया हुआ है, इंटीजर से टाइप कास्ट किया हुआ और लेटर्स जो है वो टाइप कास्ट। तो इसका मतलब अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी उठाकर मैं क्या करूंगा, ट्राई के अंदर ले आऊंगा ना। ठीक है, तो अब यहां पर कौन कौन से एरर लगाऊंगा, कौन सा एरर आया अभी, वैल्यू एरर। अच्छा, अब ये तो हम फंसते ही जा रहे हैं यार, हैं, ये तो हम फंसते ही जा रहे हैं। हाँ, ये तो हम फंसते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा कोड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एरर एरर आने के, मुख्तलिफ एरर आने के चांसेस भी क्या होते जा रहे हैं। और हम तो कई कई हजार लाइनों का कोड लिखेंगे, तो हम क्या यही करते रहेंगे पूरे कोड में, एक्सेप्ट दिस एक्सेप्ट दिस एक्सेप्ट दिस। हाँ भाई, तो यहां पर जो है, यहां पर हम एक काम करने वाले हैं। देखो, तवज्जो दो इसको, प्रॉब्लम समझ आ गया? क्या प्रॉब्लम है? कोड बढ़ेगा तो एरर की टाइप भी क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो जितनी एरर की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, उतने हमें क्या करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे। तो कोड कम लिखेंगे, एरर एरर ज्यादा खेलेंगे, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जब प्रॉब्लम समझ में आ गई तो अब सॉल्यूशन आराम से समझ में आएगा। देखो, मैं यही चीज कॉपी करता हूं और यहां से ये सारे एक्सेप्ट हटा देता हूं। ठीक है, अच्छा, यहां आप चेक करें कि जब मैं एक्सेप्ट लिखता हूं और कोई एरर लिखता हूं तो उसके आगे क्या लिखा आता है, क्लास। इसका मतलब जो है, ये पूरा एक क्लास बनी हुई है, जिस तरह इंटीजर की और स्ट्रिंग की बनी होती है ना। अच्छा, ये सारी क्लासेस जो हैं वो किसी एक क्लास के अंदर बने हैं। अच्छा, फिल वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा इसके आगे, मैंने कॉलन लगाया और यहां पे क्या लिख दिया, क्या भाई, एक्सेप्शन आई थी, क्या हो गई, पकड़ी गई। अब मैं किसी का नाम ही नहीं लिख रहा, क्या नहीं कर रहा, जो बार बार परेशानी हो रही थी ना, यार ये इसका नाम लोग, ये लिखो लिखो, हटा दिया। तो अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो ठीक है। अभी कौन एक्सेप्शन आ गई, कौन सी आई होगी, ये वाली, यहां पर वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर नहीं, कौन सा आया होगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। लेकिन जब हमारे पास 150 एक्सेप्शन आने के चांसेस होंगे, तो फिर हमें अभी तो 3-4 थे, मैंने देख लिया कौन सी आई होगी। 150 होंगे तो कैसे पता चलेगा, सिर्फ ये आ रहा है कि हाँ भाई कोई ना कोई एक्सेप्शन आई थी, क्या हो गई, पकड़ ली। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कौन सी वाली आई है। समझ रहे हो बात? हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कौन सी वाली आई। तो
तो अब उसके लिए क्या करता हूं देखो, उसके लिए मैं यहां पर एक्सेप्ट के अंदर मैं यहां बता दूं कि सारी एक्सेप्शंस जो हैं, सारी एक्सेप्शंस जो हैं वो एक दूसरी एक्सेप्शन के अंदर बंद है। क्या सारी एक्सेप्शन जो है वो एक बड़ी एक्सेप्शन के अंदर क्या है, बंद है। अच्छा, इसके लिए कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं लेकिन वो हमने पढ़े नहीं तो मैं वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। आपको सिर्फ एक कॉमन अंदाज में समझा रहा हूँ कि हर एक्सेप्शन एक बड़े डब्बे के अंदर क्या है, बंद है, और यहीं से एरर निकल के आता है कि ये वैल्यू एरर है, ये जीरो एरर है, ये फला एरर है। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, हाँ भाई, मैं ये करने लगा हूं भाई कि मैं क्या कहता हूं कि बजाय इसके कि मैं एक एक एक्सेप्शन को वहां लाके लिखूं, मैं वहां लाके पूरा डब्बा ही रख देता हूं। क्या कर दिया, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। तो ये जो बड़ा डब्बा है इसका नाम क्या है, इसके अंदर सारी एक्सेप्शंस हैं, जीरो भी है भी, कोई हजारों की तादाद में, एरर तो बहुत तरह के होते हैं ना, सब इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, देखो अभी अभी मैंने कहा इंटर अ नंबर और जीरो से डिवाइड कर दिया, ये तो अभी भी नहीं पता चल रहा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, यहां लिखूंगा भाई ई, ई के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, एरर का एक्चुअल मैसेज मिल जाएगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। सही है, ये फ्लो समझ आया कि मैंने पूरा डब्बा रख दिया यहां पर और उसमें से उसका मैसेज निकाल के मुझे समझ में आ गया, जीरो एरर एक्सेप्शन आई थी, पकड़ी गई या हैंडल कर ली। अच्छा, अगर जीरो नहीं आएगी तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आई थी, पकड़ी गई। कौन सा, ये इसकी मेन क्लास है, इनहेरिट करके सारी क्लासेस बनी है, जीरो डिवीजन एरर, फला एरर, ये सब उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, ये पेरेंट क्लास है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे, जल्दी से लिखो इसको पहले।
हो गया ये।